नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। जिले में ईएस की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले के स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों सहित कई अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर दिए कड़े निर्देश। जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद शहर में संपूर्ण लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं आम लोग, दे रहे हैं बड़े खतरे को न्योता। और कोरोना वायरस की महामारी में आम लोगों को सुरक्षित करने वाले निगम के 200 कर्मचारियों को भाजपा के वरिष्ठ नेता ने अंगवस्त्र के साथ मास्क और सैनिटाइजर देकर किया सम्मानित। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिले में एएस की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। चमकी बुखार से ग्रस्त जुड़वा बहनों की मौत के साथ इस बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या 3 हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण से लेकर चलाए जा रहे सर्वे में एईएस, चमकी बुखार और जेई के संबंध में भी जानकारी ली जाए। इसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि 196 पंचायतों को गोद लेने वाले पदाधिकारियों को उनके द्वारा गोद लिए पंचायतों में एक दिन जरूर जाकर डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाए। लेकर के हम लोग पूरा मुस्तैदी से तैयारी किए हुए हैं। प्रचार अभियान हमारा पूरी तरह से चल रहा है सभी पंचायतों में। आप लोग अवगत हैं कि 196 पंचायत के 320 गांवों को हमारे किसी न किसी पदाधिकारी ने गोद लिया है और हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए सारी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। वहाँ डॉक्टर भी रह रहे हैं, मेडिसिन भी है, एसी वार्ड भी बना हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कुछ घटनाएं हुई हैं जो बड़ी दुखद हैं और उसके तह में हम लोग जा रहे हैं कि कहाँ किस कारण से इस प्रकार का हुआ है। और प्रारंभिक जानकारी जो मिली है ये कि बच्ची विलम्ब से आई। हम लोगों के यहाँ लगभग 8 साढ़े 8 घंटा के विलम्ब से मेडिकल कॉलेज में पहुंची। तब तक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उसके पहले ग्रामीण चिकित्सक या प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग ट्राई कर रहे थे इलाज के लिए। तो आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों का अनुरोध है कि जो बच्चे इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं बुखार के या चमकी के, उनको तुरंत एक तो अपने आंगनवाड़ी सेविका और आशा या वार्ड मेंबर या मुखिया जी को सूचित करें, जनप्रतिनिधि को सूचित करें। उन लोगों के पास सारी व्यवस्था है, वायरस भी रखा हुआ है, पैरासीटामॉल भी है, गाड़ी की टैगिंग भी हम लोग किए हुए हैं। तो वो तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचवा देंगे और बच्चे की जान बचाई जा सकती है। पिछला जो मामला था उसमें हम लोगों ने देखा कि सेविका या आशा को सूचना नहीं दी गई, एम्बुलेंस की भी मांग नहीं की गई, पीएससी को भी सूचना नहीं दी गई, किसी जनप्रतिनिधि को भी सूचना नहीं दी गई। तो सूचना का एक गैप रहा जिस कारण से इतनी बड़ी घटना हुई और हम लोगों को काफी दुख है। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 में शहर की तस्वीर नहीं बदलती नजर आ रही है। बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों में नहीं दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब। देखिए ये रिपोर्ट। शहर के बाजार बुधवार को एक बार फिर ग्राहकों से गुलजार रहे। लॉकडाउन के बाद भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते नजर आए। वहीं दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ रही। जिले में लॉकडाउन का पालन कराने वाले में जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं, वहीं सुबह शाम लोग लॉकडाउन की धज्जियां जमकर उड़ा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है, पर लोग हैं कि मानने को ही तैयार नहीं। एनसीसी के कैडेट बाजार में आने वाले लोगों से बार बार मास्क पहनने की अपील करते रहे, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। एनसीसी के कैडेटों ने बताया कि मात्र 20% लोग ही इसे गंभीरता से ले रहे हैं, जबकि बाकी के 80% इस बात से खुश हैं कि अपने जिले में तो कोई कोरोना पॉजिटिव है ही नहीं, तो हमें कैसे यह वायरस से बीमारी होगी। तो आपको बता दें कि जिले के पड़ोसी जिलों में कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। बिना मास्क के जो लोग निकलते हैं ना, उनको बोलते हैं सर मास्क पहन कर निकलिए, तो बोलते हैं मेरा बगल में ही घर है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं बगल में घर है तो उससे क्या ये छुआ छूत बीमारी है। ये बगल अपने आप को कोई नहीं, बीमारी किसी को नहीं है, इसलिए आप लोग मास्क लगा कर निकलेंगे। और जो ट्रिपल लोडिंग रहता है उसको बोलते हैं कि ट्रिपल लोडिंग मत चला जाए। आप लोग सिंगल निकलिए, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी अगर कोई सामान लेना है तो उसके लिए निकलिए। लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है, बात नहीं समझ रहा है, ठीक है। बहुत 100 में जो है 20% लोग समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं। वहीं जब जिलाधिकारी से सिटी न्यूज संवाददाता संदीप ने लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी यह पूछा, तो जिलाधिकारी ने आवश्यक सेवाओं के नाम पर जो दुकानें खुली हैं उनके द्वारा भीड़ लगाए जाने की बात कही। साथ ही जल्द ही इस पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही गई। कंडीशनर खुली हुई है तो उसको लेकर के थोड़ा भीड़ भाड़ हो रहा है, कुछ काम भी चल रहे हैं तो कई जगह हो रहा है, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करें, हम लोग अनुरोध कर रहे हैं।
और हम लोगों ने निर्देश भी दिया है कि वहाँ विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए और अगर कोई मामला आता है तो उसको हम लोग फिर नए सिरे से वो करेंगे, उसको इफेक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट करेंगे नए सिरे से, उसमें फिर किसी को निकलने की इजाज़त नहीं होगी। जिले में एएस ने बीते 24 घंटे के अंदर एक ही परिवार की 2 जुड़वा बहनों को मौत के आगोश में सुला दिया। पूरे गांव में मातम पसर गया। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 2 दशकों से जिले में गर्मी की शुरुआत होते ही एईएस नामक बीमारी ने अब हजारों बच्चों को मौत के आगोश में सुला चुका है। मंगलवार को एईएस ने एक ही परिवार के दूसरी बच्ची को मौत के आगोश में सुला दिया। मुशहरी प्रखंड इलाके के राजवाड़ा पंचायत के सुखलाल सहनी की 2 बेटी एईएस से पीड़ित थी, जिसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। पीड़ित दोनों बच्चियां जुड़वा थी। एक पुत्री की मौत सोमवार को हो गई और फिर मंगलवार को दूसरी पुत्री की मौत हो गई। मृतका दोनों बच्चियों के गांव में उनके घर पर जब सिटी न्यूज की टीम पहुंची तो ग्राउंड जीरो सरकारी दावे खोखले साबित हुए। 1996 से हर वर्ष बच्चों की मौत चमकी बुखार से होता रहा, लेकिन डायग्नोसिस नहीं हो सका। हमारे संवाददाता सोनू शर्मा ने जब मृतक के गांव पहुंच उनके ग्रामीणों और मां रीना देवी से बात करना चाहा तो उसकी रुदन निकल गई। मृतका की मां ने बताया कि 3 दिनों तक जिंदगी मौत से जूझने के बाद दोनों पुत्री ने उसके गोद में दम तोड़ दिया। पिता और ग्रामीणों ने बताया कि सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली है। ग्रामीण बताते हैं कि सरकार की सभी योजना कागज पर ही चल रही है। स्थानीय पीएचसी से कोई डॉक्टर की टीम आज तक गांव नहीं पहुंची। बउआ के बुखार लगे, अब कुछ नहीं हुआ, बुखार लगा खाली। उसके बाद बुखार पर गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। आंगनबाड़ी जो चल रहा है पूरे पंचायत में, लगभग खासकर रजवाड़ा पंचायत में तमाम माने सारे वार्ड में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली हो चुकी है। अब सरकार के तरफ से आंगनबाड़ी माध्यम से जो बच्चों को सुविधा मिलना है वो कितना मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। इसके लिए जो भी पदाधिकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्त हैं कभी घूम के देखते नहीं हैं, जिसके कारण जिस बढ़िया ढंग से जो चलना चाहिए नहीं हो पाता है। अच्छा, और रास्ता के बारे में क्या कहना? रास्ता जो पिरमहतपुर, चकसलेम, रोशनपुर और रजवाड़ा डी 4 गांव की आबादी लगभग 3-4 हजार है और इसको जो अभी वर्तमान स्थिति यही है कि इस गांव के लोगों को जाने के लिए कहीं कोई सड़क नहीं है। एईएस की तैयारी को लेकर रोज जिला प्रशासन की बैठक हो रही है, दिशा निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मुजफ्फरपुर में मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। घर की स्थिति ये है कि सरकारी लाभ नहीं मिला, बच्चे सूखा चूड़ा खा रहे हैं, घर में गैस चूल्हा नहीं, न अन्य कोई सरकारी लाभ। राशन कार्ड है पर अन्य सुविधाएं नहीं पहुंची। पूरे देश में लॉकडाउन है कोरोना महामारी के मद्देनजर, इसके बावजूद मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार ने दस्तक देना शुरू कर दिया। एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत बीते 2 दिनों के भीतर हो गई है। इस मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठक कर असफल साबित हो रही है, जबकि पिछले वर्ष लगभग सैकड़ों बच्चों की जान ये चमकी बुखार ने ले ली थी। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इस वर्ष की बात की जाए तो अभी तक 14 बच्चे एईएस से पीड़ित हुए, 8 बच्चे स्वस्थ होकर घर गए, 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। 3 बच्चे एसकेएमसीएच में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जिला के जिलाधिकारी ने क्या कहा, आप भी सुने। 3 स्तरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो जो ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटीज़ ज़रूरी है उसके बारे में
इसमें हम लोगों के मेडिकल कॉलेज में अभी हम लोगों का 68 बेड का पीकू जो पहले से बच्चों के लिए वार्ड चल रहा है वो है। उसके अलावा 65 बेड का एक एडिशनल बिल्डिंग के छत पर हम लोगों का प्री फैब मटेरियल से रेडी हो रहा है और वो इसी महीने में 1-2 दिन में ही हम लोगों को हैंडओवर हो जाएगा। इसके साथ साथ 100 बेड का हमारा पीकू जो नया बन रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें 70 बेड हम लोगों को उम्मीद है कि 1 सप्ताह में मिल जाएगा और उसके बाद शेष जो है हमको वो मई के एंड तक या 20-25 मई तक कह रहे हैं कि वो उपलब्ध हो जाएगा। तो एक तो ये कि बेड की संख्या ज़्यादा रहे ताकि अगर बड़ी संख्या में आते हैं पेशेंट तो उनको कोई असुविधा नहीं हो, और उसके साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल 1-2 हैं उनको भी हम लोग उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सदर हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने एक वार्ड बनाया है एईएस का, और प्रत्येक पीएचसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम लोगों का 2-2 बेड का एईएस वार्ड बना हुआ है एसी के साथ, और उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है उसके हिसाब से मेडिकल हमारे जो डॉक्टर हैं वो और स्टाफ उन सभी की वहाँ प्रतिनियुक्ति हम लोगों ने किया है, और सारी दवा वहाँ उपलब्ध है। और ट्रीटमेंट के लिए पूरी तरह से हम लोगों का जो हॉस्पिटल है वो रेडी है। दूसरा हम लोग जो कर रहे हैं अवेयरनेस के संबंध में कर रहे हैं। अवेयरनेस वो ये कि लोग सीधे सरकारी अस्पताल में बच्चों को लेकर के आएँ अगर इस तरह का कोई लक्षण होता है तो, और विलम्ब नहीं करें। विलम्ब करने से अगर 1-2 घंटे के अंदर बच्चा सरकारी अस्पताल में हमारे पीएचसी में भी पहुंच जाता है तो हम लोगों का अनुभव है, देख रहे हैं कि वो स्टेबलाइज हो जाता है और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसको मेडिकल कॉलेज में या ऊपर भेजते हैं और उसकी जान हम लोग बचा पाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा विलम्ब होता है तब हम लोग जो है उसमें बहुत कठिनाई होती है डॉक्टर्स को उसमें बचाने के लिए। तो इसमें हम लोग जो पिछले साल या पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर कुल 196 पंचायतों के 320 गाँवों को चिन्हित किए हैं, जिसमें हम लोग जागरूकता अभियान बहुत बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। और इसमें हमारे पदाधिकारियों ने इन पंचायतों को गोद भी लिया है और वहाँ जा कर के ऑलमोस्ट साप्ताहिक स्तर पर जा कर के विभिन्न टोलों में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग। और घर घर जा कर के हमारी सेविका, आशा, ये लोग जो हैं हमारे वार्ड मेंबर, जनप्रतिनिधि घर घर जा कर के भी लोगों को ये बता रहे हैं और बांट रहे हैं हमारा जो पम्फलेट है कि क्या करें क्या नहीं करें बच्चों के संबंध में। तो ये हम लोग बड़े पैमाने पर अभियान चलाए हैं। विलेज वाइज हम लोग वाहन भी टैग किए हैं कि अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत सेविका को या आशा को बताया जाए ताकि वो ले करके बच्चे को जल्दी से जल्दी नज़दीक का जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पहुँच जाए और हम लोग बच्चे की जान को बचा सकें। लॉकडाउन के दरमियान जिले में वंचित राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कवायद तेज कर दी गई है। अब तक 1,05,635 आवेदन को स्वीकृत किया गया है। वंचित परिवारों को राशन कार्ड मुहैया कराने और राहत रकम के वापस आ जाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा दिए गए डेडलाइन के आखिरी दिन डीएम ने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने ससमय इससे पूरा करने का आदेश दिया था। सरकार की तरफ से लाभुकों को सहायता में 1-1 हजार रुपए देने वाले कार्य को देर रात तक पूरा कर लेने की बात कही। साथ ही इसके अलावा सर्वेक्षण कर सूची के आधार पर सत्यापन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसे कल तक निष्पादित कर लिया जाएगा। राशन कार्ड से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और आधार से जुड़े बैंक खाते के साथ साथ पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाए जा रहे इंडिया पोस्ट बैंक के माध्यम से सभी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि सभी बैंकों से भी कि वो प्राथमिकता के आधार पर करें। दूसरा ये फैसिलिटी इसमें दी गई है कि अगर उस राशन कार्डधारी के परिवार में जिसका कि उस राशन कार्ड में नाम है कोई और सदस्य है और उसका बैंक अकाउंट है जो आधार खाता से जुड़ा हुआ है, लिंक है, तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो वो भी हम लोग ले रहे हैं विकल्प के रूप में, उसकी भी एंट्री कर रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो इंडिया पोस्ट जो हमारा पोस्ट ऑफिस में खाता खुल रहा है, आधार इनेबल्ड है, वहाँ अगर खाता खुलवा लेते हैं और वो दे देते हैं हम लोगों को, तो उसको भी हम लोग कर रहे हैं। पारू थाना क्षेत्र के फंदा गांव में सांप के साथ एक शराबी का वीडियो हो रहा है वायरल। सांप के साथ स्टंट करता बुजुर्ग बना सांप का शिकार। कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, परंतु नशे में इंसान खुद को तमाम व्यवस्थाओं से ऊपर मानने लगता है। ऐसा ही एक वीडियो तेजी से जिले में वायरल हो रहा है। सिटी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पारू थाना क्षेत्र के फंदा गांव में एक नशे में धुत व्यक्ति को सांप से खेलना जानलेवा साबित हुआ। जानकारी के अनुसार फंदा गांव के वृंदा महतो के घर में एक सांप निकला।
जिसे गांव के ही रामनाथ सिंह ने बिना कुछ सोचे समझे पकड़ लिया और नशे में उसके साथ स्टंट करने लगा। आसपास के लोग उसे इस प्रकार करते देख बार बार मना करते रहे, पर वह नहीं माना और सांप को चूमता रहा। इस दौरान सांप ने उसे कई दफा काट लिया। धीरे धीरे सांप का जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसकी हालत खराब हो गई। गांव के मंदिर के पास कुछ देर के बाद उसने दम तोड़ दिया। आपको एक बार फिर से बता दें कि ऐसे वायरल वीडियो का सिटी न्यूज पुष्टि नहीं करता है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है
जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लैठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लैठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी की जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेस, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है।
तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। शहर की सफाई करने वाले 200 निगम कर्मचारियों को वरिष्ठ भाजपा नेता द्वारा अंगवस्त्र और मास्क सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस की महामारी की इस जंग में आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कई ऐसे लोग अपनी जान हथेली पर रखकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार को जिले के वरिष्ठ नेता तथा भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने ऐसे ही कोरोना योद्धाओं को मास्क, सैनिटाइजर तथा अंगवस्त्र प्रदान करके सम्मानित किया। दरअसल कंपनी बाग स्थित सिटी पार्क में डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने तकरीबन 200 निगम कर्मचारियों को अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए कोरोना वायरस से बचाव को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि अभी भी स्थिति में सभी लोगों को सहायता के लिए आगे आने की जरूरत है। जग जाहिर है कि अभी विश्व में जो बीमारी चल रहा है कोरोना वायरस का, और ये जानलेवा बीमारी है, महामारी है, इससे बचाव के लिए सबसे बड़ी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग। यही तो पर्सनल हैबिट्स पर है और लोग में जागरूक होना होगा। दूसरा, जैसे कि हाथ और मुंह नाक से ही फैलता है, तो उसके लिए हाथ को साबुन से अच्छे धोकर सैनिटाइजर का यूज करना, मास्क लगाना और गमछा देना। उसी दरमियान हम जो है नगर निगम कर्मियों के 1200 के आसपास कर्मी हैं, फिर स्वास्थ्य कर्मी हैं, बैंक कर्मी हैं। ये हम सोचे हैं कि शहर के सभी निगम कर्मियों को जो कि सफाई कर्मी हैं उनको एक गमछा या लेडीज को स्टॉल, एक मास्क, साबुन और सैनिटाइजर देने का हम फैसला लिए हैं। और ये लगभग चरणबद्ध तरीका से आज सुबह से शुरू हुआ है। आज सेक्टर 1 में काम हुआ है, जिसमें नगर निगम के पदाधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं और हमारे साथ नगर निगम के कार्यालय अधीक्षक अशोक बाबू भी हैं। करबला मोहल्ले में राजद युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा 100 जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। करबला स्थित मोहल्ले में राष्ट्रीय जनता दल युवा मोर्चा के सदस्यों ने जरूरतमंद 100 परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। दरअसल संपूर्ण लॉकडाउन के दरमियान युवा राजद के सदस्यों द्वारा लगातार शहर के विभिन्न इलाकों में यह अभियान चलाई जा रही है। युवा राजद के सदस्यों ने बताया कि इस लॉकडाउन में काफी परिवारों को परेशानी बढ़ गई है, इसी को देखते हुए यह अभियान चलाया गया। हुआ है तब से हम लगातार आम जनों का जो जरूरत है उसको पूरा करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। राहत सामग्री के रूप में राशन वगैरह हम वितरण कर रहे हैं। अभी तक जो जितने भी दिन में आपने कितने लोगों के बीच बांटा जा चुका है? पर डे हम 200 पैकेट्स बांटने का एक मतलब अपना एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। 200 लोग परिवारों को रोज राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे जो नगर के विधायक है, सांसद है, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वो लोग भी थोड़ा इस शहर पे ध्यान दे, यहाँ के लोगों के ऊपर में ध्यान दे। आज लॉकडाउन का लगभग 40 दिन होने जा रहा है। करीबन 22 तारीख से 22 मार्च से हमारे मुजफ्फरपुर बिहार में लॉकडाउन है और अभी भी राशन जो जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलना चाहिए था वो सही से नहीं मिल रहा है। अभी तक दाल नहीं आया है 40 दिन से, केवल चावल और गेहूं से लोग खाएंगे रहेंगे। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एकदम खाना पूर्ति कर रही है। कोरोना में राहत पहुंचाने के नाम पे लोगों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसके कारण हम लोग को मजबूरी में उतरना पड़ता है। और हमारे नगर के मंत्री भी है, नगर विकास मंत्री भी है, वो भी बस कैरम बोर्ड खेलने में व्यस्त है, आम जनों के लिए कुछ नहीं किया। दाल अगर अभी तक नहीं आया है राहत जन वितरण प्रणाली में, तो उसकी जवाबदेही विधायक और सांसदों की नहीं बनती है। वो सरकार से आगे लड़के कहीं से भी व्यवस्था नहीं करा सकते हैं। लेकिन सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है। जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है यहाँ मुजफ्फरपुर में। और साथ ही साथ केंद्र सरकार का भी आप देख ही रहे रवैया। एक तरफ से केंद्र सरकार लोगों से कहती है पीएम केयर में दान दीजिए, और सरकारी जो
सरकारी जॉब वाले उन लोगों के सैलरी में 20% की कटौती की है और दूसरी तरफ वही सरकार 68,000 करोड़ रुपए का सरकारी लोन जो RBI के द्वारा माफ करवाई है, जिसमें मेहुल चौकसी का नाम भी शामिल है। आप लोग विशेष रूप से सारे न्यूज मीडिया चैनलों पे आया भी है ये। कोरोना वायरस की महामारी से लोगों को बचाने के लिए वार्ड 20 के पार्षद द्वारा लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 में शहर के सरियागंज टावर चौक पर अहले सुबह काफी लोग सामान खरीदारी करने के लिए निकले थे। इसी को देखते हुए वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने एक अनोखा अभियान चलाया। पार्षद ने अपने पीठ पर सैनिटाइजर मशीन बांधकर आम लोगों को खुद से सैनिटाइज कर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरे विश्व के 190 देश में हमारा हिंदुस्तान पिछले 34 दिनों से लॉकडाउन में सफर कर रहा है। कोरोना के विषय में यही कहा गया, कैरिंग वायरस हमारे शरीर के द्वारा। तो जब हम बाजार निकल रहे हैं तो हमारी मोटरसाइकिल निकल रही है, साइकिल निकल रही है, ठेला निकल रहा है, रिक्शा निकल रहा है, 4 चक्का निकल रहा है। एकाएक दिल में ख्याल आया कि क्यों नहीं हम गाड़ियों का भी सैनिटाइजेशन, रिक्शे वाले का, ठेले वाले का, साइकिल वाले का, मोटरसाइकिल वाले का। एक इस जंग में एक छोटा सा प्रयास है, कहीं हम सफल हो जाएं। राष्ट्रीय न्याय महासभा द्वारा लॉकडाउन के दौरान सैलून खोले जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बुधवार को राष्ट्रीय न्याय महासभा के जिलाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर ने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को लॉकडाउन के कारण सैलून बंद होने से नाइयों का हाल बेहाल होने को लेकर आर्थिक सहायता प्रदान करने की ज्ञापन सौंपा। राजकुमार ठाकुर ने बताया कि नाई समाज के लोगों ने अपना सैलून, पार्लर और अन्य रोजगार बंद कर देश हित में सरकार के साथ है, लेकिन रोजगार बंद होने के कारण नाई समाज के लोगों के आगे भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने सरकार से समाज के लोगों को आर्थिक मदद की मांग की है। हम मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं एक ज्ञापन दिया हूं। इसमें हम मांग किए हैं कि इस महामारी, कोरोना महामारी में जो निर्णय लिया गया लॉकडाउन का, वह स्वागत योग्य है, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण खास करके नाई समाज के लोगों पर काफी असर पड़ी है। उनके पास भुखमरी की स्थिति आ गई है। तो मैं इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करता हूं कि इन लोगों को भी कम से कम चिन्हित करके 10-10 हजार रुपया का मुआवजा मिले और इनके भी दुकान खोलने के लिए अलग से मेडिकल किट का व्यवस्था किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।